हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी को पूरी सुनने से ज्ञान मिलता है और आधी अधूरी कहानी सुनना शिवगुरु का अपमान होता है। इसलिए शिवगुरु का अपमान बिल्कुल ना करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में देवरानी और जेठानी दोनों रहती थी। बड़े ही अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। जो देवरानी थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी। जो जेठानी थी उसकी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे ही होता है ना, हर किसी के अंदर एक से विचार हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। वैसे ही हर इंसान अलग प्रवृत्ति, अलग स्वभाव का होता है। हर गुण हर इंसान में अलग अलग होते हैं। एक ही गुण हर इंसान के अंदर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी तरह उन देवरान जेठान के अंदर था। देवरानी बहुत भक्ति में थी, शिव चर्चा की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव गुरु को अपना गुरु बना रखा था। और जेठानी जो थी वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन जेठानी को कोई औलाद नहीं थी। देवरानी को एक बेटा और एक बेटी थे। जेठानी को अभी तक कोई औलाद नहीं थी और वो इस चीज़ में सोचती रहती थी कि इसको सास ज़्यादा मानती है क्योंकि इसको बच्चा है। मेरे कोई औलाद नहीं, इसलिए मुझे सास नहीं मानती है, ऐसी उसकी धारणा थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सास दोनों को मानती थी। और शिव चर्चा में जब वो छोटी वाली अपना काम निपटा करके जाती तो बड़ी वाली उससे बहुत जलती थी। वो हमेशा सोचती कि ये काम चोरी करके भाग जाती है और मुझे सारा काम करना पड़ता है, ये तो चर्चा में चली जाती है। एक दिन उसने सासू से चुगली लगाई। कहने लगी, देखो आप उसे संभालती नहीं हैं, मेरे से छोटी है, फिर भी इधर उधर घूमती रहती है गांव में और आप उसे मना नहीं करती हैं। मैं घर का काम करती हूँ। सास बेचारी बहुत अच्छी थी। कहने लगी, देखो बहू, वो उसने शिव को गुरु बना रखा है। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, उनके 3 सूत्रों का पालन करती है। अगर मैं उसे रोकूंगी तो वो महापाप होगा। तुम्हें भी अगर पूजा करना है तो तुम भी जाया करो। मैं खाना कर लूँगी, काम कर लूँगी, खाना पीना सब बना लूँगी, लेकिन तुम्हें अगर रुचि है तो तुम भी जाया करो। हो सकता है भोलेनाथ शिव गुरु की दया तुम पर भी बरसे। वो कहने लगी, ठीक है, तुम सास बहू ही दया बरसाओ अपने ऊपर, मुझे नहीं है ज़रूरत किसी शिव गुरु के दया की। वो अपने घमंड में चूर रहती थी। कभी भी चर्चा हो उससे कोई लेना देना नहीं होता था। अब वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं कि देवरानी चर्चा में जाने से रोक लूं। देवरानी को क्या करूं, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा, एक काम करती हूँ, इसके दोनों बच्चों को मार देती हूँ। ये बच्चों के शोक में ऐसे व्याकुल हो जाएगी कि ये चर्चा में जाना ही बंद कर देगी। इसे बच्चों का दुख हो जाएगा कि मेरे दोनों बच्चे मर गए, इसलिए अब वो चर्चा में जाएगी ही नहीं। ऐसा सोच करके उसकी जेठानी ने क्या किया, वो चर्चा में चली गई। सोमवार का दिन था, गांव में चर्चा थी, उसको बुलाया गया, वो चली गई। अब ये घर में जेठानी अकेले थी, सास भी चली गई। जेठानी ने क्या किया, खाना बनाया और खाने में जहर मिला दिया। खाने में जहर मिला करके अपनी देवरानी के दोनों बच्चों को वो जहर वाला खाना खिला दिया। दोनों बच्चे खाना खा करके अपने कमरे में सोने चले गए। जब सो गए, अब जेठानी का मन व्याकुल होने लगा। चोरी करने से, जो पाप करने से जो इंसान करता है ना, उसका अलग ही स्वभाव हो जाता है, अलग ही उसका मन समझ में आने लगता है। अब उसने भी इतना बड़ा पाप तो कर दिया। अब व्याकुल हो गई कि अब क्या करूं, अब आगे क्या होगा। मैंने तो ऐसा घोर अपराध कर दिया, अब क्या होगा। बड़ी टेंशन में आ गई। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। अब अपनी देवरानी के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम हो गई, उसकी देवरानी नहीं आई तो खुद ही भागते भागते गई अपनी देवरानी के पास और कहने लगी कि चलो घर, जल्दी चलो, पता नहीं तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया है, सोकर उठ ही नहीं रहे हैं।
देवरानी तो अपनी चर्चा में मगन थी। उसने कहा, दीदी आप चलो अपना काम करो, मैं जब तक ज्ञान की गठरी नहीं बांध लूँगी, जब तक शिवगुरु के 3 सूत्रों का पालन नहीं कर लूँगी, जब तक उनकी आरती करके प्रसाद नहीं ले लूँगी, तब तक मैं नहीं आऊँगी। जेठानी कहने लगी, तुम कैसी माँ हो? अपने बच्चों को व्याकुल देखकर भी तुम्हारा कलेजा नहीं पसीज रहा है? तुम्हें अभी भी चर्चा की पड़ी है? तुम्हारे बच्चे सोकर नहीं उठ रहे हैं? क्या हो गया है उन्हें? वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, सब शिवगुरु अगर कुछ करेंगे वही होगा। अगर शिवगुरु नहीं चाहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरे बच्चों का ना मेरा। आप जाइए अपना काम करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसने सब कुछ शिवगुरु के ऊपर छोड़ रखा था। उधर जेठानी गई अपनी सास को लेकर के और कहने लगी, देखो माँ जी, वो छोटी जो है तो अपनी चर्चा में मगन है, उसके दोनों बच्चे सोकर उठ नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। सास भी व्याकुल हो गई। गए दोनों देखने तो सच में बच्चे नहीं उठ रहे थे, बच्चे तो मर चुके थे, क्योंकि उनको उनकी बड़ी माँ ने जहर खिलाया था। जब बच्चे नहीं उठे तो सास की भी व्याकुलता बढ़ गई, बेचैनी, रोने छटपटाने लगी और कहने लगी, अरे उसको कोई भुला करके लाओ, उसके बच्चे तो उठ ही नहीं रहे हैं, लगता है उसके दोनों बच्चे मर गए, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या पाप हो गया जो दोनों बच्चे मर गए हैं। खबर पहुंची चर्चा में, तब भी वो नहीं उठी। उसने सोचा, आज शिवगुरु का प्रसाद लिए बिना यहाँ से नहीं उठूंगी, जो होगा सब शिवगुरु के ऊपर उसने छोड़ रखा था। अब जब वो उसकी चर्चा समाप्त हुई तब वो प्रसाद लेकर के घर आई। जब घर आई तो देखी कि दोनों बच्चे उसके उठ नहीं रहे हैं। मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल अच्छा छोड़ कर गई थी इन दोनों को, और 2 घंटे 3 घंटे में ही ऐसा क्या हो गया कि जो मेरे दोनों बच्चे एकदम सो गए, उठ ही नहीं रहे हैं। व्याकुल माँ की ममता फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बच्चों उठो, देखो माँ तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आई थी। रोज प्रसाद लेकर के आती थी तो बच्चे दौड़ के माँ के पास पहुँचते थे और प्रसाद लेकर के माँ का आशीर्वाद भी लेते थे, शिवगुरु का आशीर्वाद भी लेते थे। आज दोनों ऐसे पड़े थे मानो पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो उसकी। आँखों में अपने बच्चों के सपने सजाए वहीं पे रोती बिलखती माँ बैठी रही, कहती रही, बच्चों उठो, देखो माँ तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई है। बच्चे तो मर चुके थे, कैसे उठते। वो वहीं पे रोती असहाय बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया जो आज मैं चर्चा में गई और मेरे दोनों बच्चे मर गए। धीरे धीरे सब ने भीड़ इकट्ठा कर ली। अब दोनों बच्चों को दफनाने का टाइम आ गया, दोनों को उठाने लगे, सभी लोग इकट्ठा हो गई भीड़, सभी उठा करके चलने लगे। तभी उसकी माँ भी पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी, रुको जरा, रुको, मुझे अपने बच्चों से बात करने दो। सब सोचते कि ये पगला गई है, माँ है ना, माँ के सामने दोनों बच्चों का मरना मतलब माँ का व्याकुलता निश्चित है। माँ इसलिए पागल सी हो गई है, कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पास, बच्चों के पास माँ को आने नहीं दे रहे थे। वो शिव गुरु की भभूति लिए बच्चों के पीछे पीछे दौड़ती शमशान घाट तक पहुँच गई, जहाँ उसके बच्चों को ले जाया गया था। गड्ढा खोदा जा रहा था बच्चों को दफनाने के लिए। इधर माँ पहुँची और कहने लगी, रुको, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। और जो भभूत ली थी वो अपने बच्चों के मुंह में डालती है, मस्तक पे लगाती है। वैसे ही उसके दोनों बच्चे हर हर महादेव करते उठ कर के खड़े हो जाते हैं। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे संभव हो गया। जेठानी का तो उधर चिंता में व्याकुल थी कि अगर किसी को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। इधर जब बच्चे उठे तो माँ कहने लगी, बच्चों तुम्हें क्या हो गया था, ऐसा तुमने क्या किया, क्या तुम्हारे साथ किसी ने किया। बच्चे कहने लगे, माँ, बड़ी माँ ने खाना बनाया था, हम खाना खाए, इसके बाद हमें पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं। तुरंत देवरानी समझ गई कि पता नहीं दीदी ने मेरे बच्चों के साथ क्या कर दिया। घर पहुंची तो चिल्लाने लगी, दीदी आपने ये मेरे बच्चों को क्या खिला दिया कि बच्चों का ये हाल हो गया। उसको तो समझ में आ गया था, उसने अपना गुनाह खुद ही बोल दिया, कबूल कर लिया। कहने लगी, छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें चर्चा में रोकने के लिए ऐसा कदम उठा दी जो पाप का भागीदार मैं खुद बन गई। मैंने दोनों बच्चों को जहर खिला दिया ताकि तुम अपने बच्चों के
शोक में व्याकुल हो जाओ और तुम शिव गुरु से अपना मन हटा लो, घर का काम काज करवाओ मेरे साथ। इसलिए मैं चिढ़ की वजह से तुम्हारे बच्चों को जहर खिला दी थी, लेकिन आज मैं शिव गुरु के महिमा को जान चुकी हूँ कि जो मरे हुए बच्चों को वापस कर सकते हैं, उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है। वो भी देवरानी से माफ़ी मांगने लगी और शिव गुरु से तो माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, हे शिव गुरु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में जो पाप आया उसे मैं कैसे धोऊं मुझे नहीं पता। देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं, शिव गुरु बहुत दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपका भी दुख जरूर काटेंगे। आप शिव को गुरु बनाइए, शिव चर्चा कराइए, शिव 3 सूत्रों का पालन कीजिए, आपकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे शिव गुरु, जैसे आपने उनके बच्चों की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करना, जो दुखी हैं उनके दुखों को दूर करना भोलेनाथ। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।